बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां पर कुख्यात नक्सली को ढेर किया गया कि एनकाउंटर में दयानंद मालाकार मारा गया है। एनकाउंटर में हत्या और तस्करी के कई मुकदमे दर्ज थे। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए का इनाम भी इस पर था। और बिहार के बेगूसराय में एनकाउंटर में ये 50,000 का इनामी नक्सली ढेर किया गया। 20 राउंड से ज्यादा वहां पर गोलियां चली इस एनकाउंटर में। पुलिस और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें 50,000 का इनामी नक्सली ढेर किया गया है। दयानंद के एनकाउंटर की ये खबर है। दयानंद मालाकार ढेर हुआ है। 50,000 का इनामी नक्सली बेगूसराय में। 20 राउंड फायरिंग वहां पर हुई है। जिस तरह की खबरें हैं, दो तस्वीरें आपके सामने। 50,000 का इनामी था दयानंद, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं उसे, और दूसरी तस्वीर या पहली तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर है, उसमें इस एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें, जहां पर एसटीएफ और पुलिस के जवानों को देखा जा सकता है। शाम में पुलिस में मुठभेड़ में एक मुठभेड़ हुई है, जिसे जॉइंट ऑपरेशन था। एसटीएफ की, एसओजी, आरजी टीम्स थी, साथ में डीआईयू की टीम। इन लोगों के द्वारा एक मुठभेड़ जानकारी मिली थी, गुप्त सूचना, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए जब आए घेराबंदी करके, जब घेराबंदी करके काम किया तो मुठभेड़ हुई है। इसमें एक अपराधकर्मी की डेथ हुई, जिनका नाम दयानंद मालाकार उर्फ सनेश उर्फ योगेंद्र, उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच में। ये ग्राम नोनपुर गांव में घटना हुई है। जी, ये इनामी अपराधी हैं, इन पे काफ़ी केस हैं। ये वांटेड आपराधिक इतिहास भी है इनका, और अभी वांटेड भी चल रहे थे केसेस में। नक्सल के केसेस में, आर्म्स एक्ट केसेस में ये वांटेड थे। इन पे 50,000 से ज़्यादा का रिवॉर्ड घोषित था। और मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, 50,000 का इनामी ढेर किया गया है बेगूसराय में एसटीएफ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में, और बताया जा रहा है कि 2 गिरफ्तारी भी हुई। अपडेट आपसे चाहेंगे इस पर। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से लगातार जो बात कही जा रही थी कि हाफ इनकाउंटर, अपराधियों को पैरों में गोली मारते, लेकिन ये जो नक्सली है ये काफ़ी कुख्यात था। करीब मुंगेर के एसपी की हत्या के मामले में भी आरोपी था। वहाँ पे एम्बुश लगा के मुंगेर के एसपी की हत्या की थी, केसी सुरेंद्र बाबू की, उसमें भी ये शामिल था। 50 लाख का इनामी था। और इसे एसटीएफ की विशेष टीम लगातार पिछले कई महीनों से इसके पीछे लगी हुई थी। और उसके बाद जब पक्की सूचना मिली, उसके बाद एसटीएफ ने एम्बुश लगाया और उसे मुठभेड़ में मार गिराया। हालांकि जब पुलिस मुठभेड़ चल रही थी, उसमें एक एसटीएफ के जवान को भी गोली लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। और इसके साथ ही इसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके एक दिन पहले ही एसटीएफ ने इस गिरोह के, इस जो नक्सली का जो ये गैंग था, इसके जुड़े हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था जमुई के इलाके से। वहीं से इनपुट मिला था कि वो यहाँ छुपा हुआ। उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची थी, जिसके बाद एसटीएफ के साथ इसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें वो मारा गया। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ ओझा। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें।